शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स को। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कैलकुलस ऑफ फाइनल डिफरेंसेस, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो यहाँ पे अगर हम लोग x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो हमें y डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है, फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है। जहाँ पे x होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं और जहाँ पे y होता है उसको एंट्री बोला जाता है। और इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि आर्गुमेंट बोला जाता है। यानी कि आर्गुमेंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा मन करे कि कोई अगर फंक्शन है तो उस पर हम लोग ये भी आर्गुमेंट ले सकते हैं कि जैसे ये फंक्शन इस तरीके का होगा या फिर वो फंक्शन उस तरीके का हो सकता है या फिर ये फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करा जाना चाहिए। तो ये फंक्शन पे हम लोग जो अपने अपने तरीके से ये राय दे रहे हैं ये इसी चीज़ को आर्गुमेंट बोलते हैं। और इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स है, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं तो ये हमारा एक आर्गुमेंट की तरह यहाँ पे इसी तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग एक्स को यहाँ पे आर्गुमेंट बोल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से सिम्बल्स हम लोग यूज करते हैं फाइनल डिफरेंसेस कैलकुलेशन में, ताकि हम लोग जब आगे टॉपिक्स पढ़े तो वो सिम्बल्स हम लोगों को नया ना लगे। तो चलिए, वी सपोज दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है और जहाँ पे हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और हम जानते हैं कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें y की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी अगर हम लोग x की वैल्यूज़ क्या क्या रखेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यूज़ a रखते हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यूज़ a प्लस h रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यूज़ क्या मिलेगी, f ऑफ a प्लस h। जो यानी कि सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग x की वैल्यूज़ क्या क्या रखेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो हमारा कोई नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर h, यहाँ पे a को अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि नंबर लाइन होता क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी लाइन पे अगर हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं तो वो नंबर लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई नंबर लाइन पे a मान लेते हैं, कोई a लेट कर लेते हैं वैल्यू, जहाँ पे उसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और हम लोग h को लेट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर से एक कदम आगे बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि a प्लस एच, यानी कि 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा a प्लस एच। इसी तरीके से 2 टाइम्स अगर h हम लोग आगे बढ़ेंगे a से तो यहाँ पे a हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर a पहले ही था और 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गए तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो a प्लस 2h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसी तरीके से यहाँ पे n टाइम्स तक चलता जाएगा। तो इसी तरीके से x का वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं x इक्वल्स टू a लेंगे, फिर उसके बाद a प्लस h लेंगे, फिर उसके बाद a प्लस 2h लेंगे, फिर a प्लस 3h लेंगे और a प्लस nh, यानी कि ये n टाइम्स तक हम लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से x की ये वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं जिसपे y की वैल्यूज़ अलग अलग हमें मिलेगी। तो चलिए देखते हैं y की वैल्यूज़ किस तरीके से मिलेगी हमें। एफ एक्स की वैल्यू पर देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज़ हमें एफ एक्स क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए मिल रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ अगर हम लोग ए रखते हैं तो एफ ऑफ ए मिलेगा, एक्स की वैल्यूज़ अगर हम लोग ए प्लस एच रखते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच मिलेगा। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग ए प्लस एन एच रखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें मिली एफ ऑफ ए प्लस एन एच। यहाँ पे हम लोग ये बात के, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये बता रहा है वही जो मैंने बता चुका है कि एक्स जो है हमारा वो आर्गुमेंट है और वाई है हमारा जिसको जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको कि हम लोग एंट्री बोल रहे हैं। तो ये पता करना है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है या फिर किसी पॉइंट में फंक्शन पे क्या डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये हमारा नंबर लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसको कि हम लोग 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं और यहाँ पे a प्लस एच है और यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो a प्लस एच बेसिकली 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर का मिल रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर से हमेशा ये आगे बढ़ता रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ये आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों को ये पता करना है कि इस ए पॉइंट पे फंक्शन का क्या चेंज मिल रहा है, इस पॉइंट पे ए पे फंक्शन कितने वैल्यूज से वो चेंज हो जा रहा है, कितने वैल्यूज से ये चेंज हो जा रहा है ए पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली एफ ऑफ ए यानी कि ए प्लस एच पे इसके आगे वाले टर्म पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए इसके पीछे वाले टर्म में, यानी कि पीछे से जितना ये ए तक आया होगा और जितना ये पीछे से ए प्लस एच तक आया होगा उसको अगर हम लोग ए प्लस एच को, यानी कि ए प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होगी यहाँ से यहाँ तक और ए पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होगी वो यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों को जो फंक्शन का चेंज मिलेगा किसी एक ऑर्बिट में, यानी कि सॉरी ऑर्बिट करें या फिर एक वो भी कर सकते हैं आप, एक यूनिट में जो आपका फंक्शन का क्या चेंज मिल रहा है, एक पीरियोडिक यूनिट में आपका फंक्शन का क्या चेंज मिल रहा है वो आपको दे देगा उस फंक्शन का चेंज उस एक पॉइंट पे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए जो चेंज हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन का हमें डिफरेंस मिलेगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा और अपॉन एच। एच बेसिकली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे हम लोग एच को 1 नीचे अगर डिनोमिनेटर में आए तो उसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। और एच बेसिकली बहुत छोटा क्वांटिटी होता है तो इसको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं होता है, बेसिकली हम लोगों का जो टर्म आता है वो यही आता है। तो यहाँ से जो ये डेल ऑफ एफ ए हो जाएगा
सॉरी डेल एफ ऑफ ए हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि किसी पॉइंट पे फंक्शन का जो डिफरेंस आया है वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होगा, अगर हम लोग उस पॉइंट पे निकाल लें तो एफ ऑफ ए पे अगर फंक्शन का डिफरेंस आएगा तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों को डेल एफ ऑफ ए है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लीडिंग टर्म, ये फर्स्ट लीडिंग टर्म कहलाएगा। तो उसके आगे वाले टर्म के लिए डेल निकालना है, यानी कि डेल एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, तो सिंपली हम लोग उसके आगे वाले टर्म पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होगी और उस टर्म पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होगी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। और इसी तरीके से डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच निकालना है, तो हम लोगों को बेसिकली जो एन वाला टर्म होता है उसके पहले वाले टर्म में से माइनस कर देंगे, तो एन से पहले क्या होता है एन माइनस वन होता है। ये हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग एन की वैल्यूज़ 5 रख देते हैं तो यहाँ पे ये जो 5 माइनस वन हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा, तो 5h में से 4h माइनस हो रहा है, यानी कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग को डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच मिल जाएगा। और अगर हम लोगों को इसको सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डेल ये जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग बोलते हैं डेल, यानी कि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में हम लोग इसको डेल बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डेल यानी कि डेल स्क्वायर निकालना है, एक बार और डेल निकालना है इसी डेल एफ ए का, यानी कि डेल एफ ए तो निकल चुका है, इसका एक बार और डेल लेना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेल एफ ए था इसमें हम लोग डेल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे में डेल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा और ये डेल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर डेल यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल यहाँ पे आ जाएगा, ये डेल यहाँ पे आ जाएगा। और इस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए को बोलते हैं सेकंड लीडिंग टर्म। इसकी वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं कैसे रखनी है, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यूज़ अगर हम लोग को रखनी है तो वो हम लोग रख देंगे, और डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू जो रखनी है वो भी हम लोग रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। बोथ साइड अगर हम लोग डेल से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ये डेल स्क्वायर एफ ए बन गया था और ये डेल बन गया था, यहाँ पे आ गया था डेल एफ ऑफ ए प्लस एच और डेल एफ ए आ गया था माइनस डेल एफ ए। तो यहाँ से जो हम लोग डेल एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना रहता है तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि डेल एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, तो इसके आगे वाला टर्म यानी कि एफ ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा और उसमें से हम लोगों को एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि जो एज इट इज़ जो फंक्शन पर जो हम लोग डेल निकाल रहे थे उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आपका डेल एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। इसी तरीके से डेल माइनस ऑफ फिर डेल एफ ए निकालना है, तो माइनस ऑफ डेल एफ ए ये देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म में से उसी टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आपका डेल ऑफ एफ ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग को जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल स्क्वायर एफ ए जो मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। और अगर हम लोगों को थर्ड डेरिवेटिव के लिए डेल निकालना है यानी कि डेल क्यूब निकालना है, डेल क्यूब एफ ए निकालना है, तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, डेल स्क्वायर वाला ये जो टर्म मिला था उसमें हम लोग दोनों साइड डेल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा। और डेल स्क्वायर जैसे हम लोग निकाले थे उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे डेल स्क्वायर निकालना है, फिर इसका भी डेल स्क्वायर निकालना है इस पॉइंट पे ए पे और ए प्लस एच पे, दोनों की वैल्यूज़ को रखेंगे तब हम लोगों का डेल क्यूब एफ ए आएगा। और इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, ये बेसिकली जनरल टर्म के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जनरल टर्म कैसे दिखेगा उस तरीके से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एन लीडिंग टर्म के लिए फॉर एन डेरिवेटिव के लिए डेल एन एफ ए जो हमारा होगा क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि डेल की पावर अगर हम लोग जिसको निकालना रहता है वो होता है, वो अगर पावर 3 है तो जो हम लोगों को वैल्यू निकलता है उस पर डेल की जो पावर होती है वो 2 हो जाती है, यानी कि जो एक्चुअल पावर होती है उससे 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग डेल एन निकालना है तो जो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा, जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी वो एक पावर डेल पे कम मिलेगी, यानी कि यहाँ पे ये n है तो ये n माइनस 1 यानी 1 कम हो जाएगा। इसी तरीके से n माइनस 1 तो डेल एन एफ ए हो जाएगा डेल इक्वल्स टू डेल एन माइनस 1। और ये हम लोग जानते हैं कि एफ ए अगर एफ ए पर डेल निकालते हैं तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, डेल पे एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पे अगर एन है तो एन माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा ये डेल है इसको हम लोग ये जो ऑपरेटर है डेल, इसको हम लोग डेल या फिर डेल्टा बोल सकते हैं और इसको हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड यानी असेंडिंग की तरफ डिफरेंस ऑपरेटर, हम लोग इधर की तरफ यानी असेंडिंग की तरफ जाके हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ के डिफरेंस ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर बोल रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को डिफरेंस क्या मिल रहा था, डेल एफ ऑफ एक्स मिल रहा था, क्या अगर हम लोग एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो डेल एफ ए मिल जा रहा था, इसी तरीके से डेल स्क्वायर एफ एक्स मिल जाएगा, इसी तरीके से डेल एन एफ एक्स मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है।